MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 1,13,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पर बहाल। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज पर ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखा गया। ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में 2,500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,13,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पर बहाल हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,13,914 पॉइंट्स की हद को छू गया। लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध का राज। मोटरवे मुताबिक मकामात से बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार इंटरचेंज तक बंद कर दी गई। मोटरवे M3 समुंदरी से फैजपुर दरखाना तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे M5 पर शेरशाह से जाहिरपेट तक ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। सियालकोट मोटरवे को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। कराची में 11 मुकामात पर मजहबी जमात के धरने जारी। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। MH जिना रोड नुमाइश चौरंगी। शाहराह फैसल नाथा खान पर धरने दिए गए। शाहराह फैसल नाथा खान पुल और मलीद 15 पर एहतजाज के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी सुजानी के DA फ्लैट्स के करीब एहतजाज किया गया। अता तारड़ ने वफाक का वाइट पेपर खैबर पख्तूनख्वा के खाते में डाल दिया। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने अताउल्लाह तारड़ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अता तारड़ पर हर रोज कोई न कोई ऐसी बात कर जाते हैं जिससे उनकी नाअहली अया हो जाती है। कल खैबर पख्तूनख्वा की मईशत पर बात करके बड़े बड़े मईशत दानों की हंसी निकाल दी। साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। जिमी कार्टर तवील अरसे से अलील थे। उनका इंतकाल जॉर्जिया में अपने घर पर हुआ। जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। जिमी कार्टर को अमन के लिए कोशिशों पर नोबेल इनाम से भी नवाजा गया था। जिमी कार्टर ने इसराइल और मिस्र के दरमियान अमन के लिए सालिसी की। अमेरिका में बर्फानी तूफान से कई रियासतों में मज़ीद तबाही। 1 शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी। तूफानी हवाओं से कई घरों की छतें उड़ गई। सैकड़ों बिजली से महरूम हो गए। आर्कनसास, टेनेसी, इंडियाना, अलाबामा और मिसिसिपी की रियासतों में तबाही हुई। हंगामी हालात के बायस 200 परवाज़ें मनसूख। 8,000 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार हो गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। पंजाब के बेशतर अजला और बाराई सिंध में शदीद धुंध छाई रही। रिपोर्ट के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत लिहा में -12, स्कर्दू -11, गोपस -10, गिलगित -8, कलात तूर और कोयटा में -6, बगरौट -5, तीर, कालाम, ज़ियारत और चीन में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 1,13,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पर बहाल। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज पर ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखा गया। ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में 2,500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,13,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पर बहाल हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,13,914 पॉइंट्स की हद को छू गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज के अख्ताम पर स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 927 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,11,351 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
रियासती आबिशून चांद के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में पाकिस्तान राइटर्स क्लब की जानिब से बाबा-ए-कौम मोहम्मद अली जिन्नाह के 148वें यौम विलादत पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द और ख़वातीन ने शिरकत की। तकरीब की मेहमान ख़ुसूसी मोहतरमा शहनाज कुरैशी ने मिल्लत के पासबान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि क़ायद-ए-आज़म की खिदमत तारीख़ का वो रोशन बाब है जिसको आने वाली नस्लें भी कभी फरामोश नहीं कर सकती। कौम को आज अक़ायद के अफ़कार और रसूलों पर अमल करने की अशद ज़रूरत है। तकरीब से ख़िताब करते हुए क्लब के सदर नवीदुर रहमान का कहना था कि बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह के इत्तेहाद, ईमान और तंजीम के असूल आज भी हमारे लिए रहनुमाई का ज़रिया है। क़ायद की बेमिसाल जद्दोजहद और इंसाफ व मसावात पर गहरा यकीन एक ऐसे मुल्क के बुनियाद पर बना जिसका वजूद आज भी उनके नज़रियात का मज़हर है। तकरीब से डॉक्टर फरहान नादिया, ज़ुबैर भट्टी, डॉक्टर ताज़ीम हुसैन, डॉक्टर राहील अहमद, मिसेस सरवत रहमान, अरशद तबस्सुम और दीगर ने भी खिताब करते हुए कहा कि क़ायद-ए-आज़म के नक्श कदम पर चलकर पाकिस्तान को मजबूत, खुशहाल और तरक्की याफ्ता रियासत बनाया जा सकता है। अहमदपुर सियाल म्यूनसिपल कमेटी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जंग कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी की तरफ से खुली कचहरी का इनेकाद शहरियों के मसाइल सुनने और मौके पर हल किए। मजीद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान हरपल हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी इरफान। मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी अहमदपुर सियाल में। आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जंग कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी साहब की तरफ से यहाँ पे खुली कचहरी लगाई गई है और आवाम के मसाइल सुने गए हैं और फौरन हल करने के लिए अहकाम जारी किए। हमारे साथ डीपीओ जंग साहब मौजूद भी हैं, उनसे सवाल से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हम लोगों ने खुली कचहरी का जो है यहाँ पे प्रॉपर तसलसल स्टार्ट किया है, जिसमें हम मुख्तलिफ जगहों पे, जिसमें गढ़ महाराजा और सेटेलाइट टाउन मुख्तलिफ इलाकों में किए हैं। आज हम लोगों ने EPCL का हमारा प्लान था क्योंकि लोग दूर दराज से यहाँ पे आते होते थे मेरे दफ्तर में EPCL से कि जी उनके मसाइल होते थे, तो आज मैंने कहा मैं खुद उनके पास जाके उनका मसला हल कराता हूँ, मसले हल करते हैं। इंशाल्लाह ये तसलसल जो है वो बरकरार रहेगा। यहाँ पे मैंने लोगों के मसाइल सुने और इंशाल्लाह बहुत जल्द इनको हल भी करेंगे। अब अहमदपुर सियाल के अवाम को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि इंशाल्लाह पुलिस जो है वो एक्टिव है और गश्त कर रही है। इंशाल्लाह हम लोग को हमारी सबसे यही कोशिश होगी कि किसी किस्म का जान और माल पे किसी किस्म का लोगों का नुकसान ना हो, और ये कि इंशाल्लाह उनकी मदद से हम लोग टिकरी पैरा सिस्टम भी एक्टिव करेंगे और ये कि ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जा सके। जी, जैसे कि गुफ्तगू सुनी आपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जंग कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी साहब की, उनका यही कहना है कि यहाँ पे आज खुली कचहरी का इनकाद किया गया और मजीद ये खुली कचहरियों का जो इनकाद है ये जारी रहेगा। जी, सदर प्रेस क्लब बहावलपुर के सालाना इंतखाबात जीतने वाले मेंबरान को मुबारकबाद। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ राशिद लतीफ़ लक से। जी राशिद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल इस वक्त मैं भावलपुर सदर प्रेस क्लब भावलपुर में मौजूद हूँ, जिसमें जो है पूरे मुल्क के जितने भी प्रेस क्लब है उन्हीं की तरह भावलपुर सदर प्रेस क्लब भावलपुर में भी आज इलेक्शन करवाए गए हैं 2025 के लिए जो है उसकी बॉडी का ऐलान किया गया था और इलेक्शन हुए थे। आज पोलिंग में था, तमाम मेंबरान जो प्रेस क्लब के उन्होंने अपने कैंडिडेट को पसंदीदा कैंडिडेट को वोट दिया। उसके बाद जो रिजल्ट आया, सदर बने अरशद भट्टी राजपूत साहब और उनके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी बने हैं इरफान खान साहब और सीनियर नायब सदर जो पर कामयाब हुए मार बिलाल साहब। सदर साहब से जाने के सर खुशी का दिन है, इलेक्शन हुआ माशाल्लाह, साहब का भी आप सदर हैं, क्या कहेंगे इस दिन के बाद? जी, सबसे पहले तो मैं MM5 चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी कवरेज के लिए तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह भावलपुर सदर प्रेस क्लब भावलपुर में आज इंतखाबात हुए तो पोलिंग सुबह 10 बजे तक लेकर 4 बजे तक जारी रही। तो आज भावलपुर सदर प्रेस क्लब भावलपुर के जितने भी अहदेदारान हैं मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये हमारी सबकी जीत है, भावलपुर सदर प्रेस क्लब भावलपुर की जीत है और मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ भावलपुर के सिक्योरिटी इदारे, RPO साहब का, DPO साहब का, SHO साहब का, थाना सदर का, कि उन्होंने हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की और दूसरे जो इदारे थे तो वो भी हमारे पास आए, आगे चेक किया और हमारा इलेक्शन पुरअमन हुआ और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि भावलपुर सदर प्रेस क्लब भावलपुर को तरक्की की जानिब गामजन करेंगे। बिल्कुल, आप सदर साहब का बयान सुनिए। उनका कहना है कि हम साथियों की खिलाफ के लिए पहले भी गुज़श्ता दिनों के गुज़श्ता साल भी काम करते आ रहे हैं और इस दफा भी साथियों ने मुझे मौका दिया कि मुझे सदर की सीट पर कामयाब करवाया और साथ जितने अहदेदारान थे उनको भी कामयाब करवाया। तो उन्होंने कहा कि हम दोबारा भी साथियों की फलाह के लिए जो काम है वो करेंगे। हमारे साथ सीनियर नायब सदर नवीद अमान बिलाल साहब। सर, सबसे पहले आपको मुबारकबाद, आप अपनी सीट पर कामयाब हुए, क्या कहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा और तमाम जो भावलपुर सदर प्रेस क्लब भावलपुर के मेंबरान हैं तमाम का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मेरे ऊपर एतमाद किया और मुझे वोट दिया और कामयाब किया।
और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि साल 2025 में बहावलपुर सदर प्रेस क्लब बहावलपुर को जो है ना एक मिसाली प्रेस क्लब बनाएंगे और तमाम सहाफ़ी भाइयों की फलाह व बहबूद के लिए मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह इनके शाना बशाना खड़े होंगे। और खासकर शुक्रिया अदा करता हूं मैं बहावलपुर के सिक्योरिटी इदारों का, जिन्होंने बहावलपुर के इलेक्शन को पुरअमन करने के लिए हमें सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करके दिए और हमारा इलेक्शन पुरअमन तरीके से हुआ। और इंशाल्लाह मैं एक दफा फिर तमाम बहावलपुर सदर प्रेस क्लब बहावलपुर के तमाम मेंबरान का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मेरे ऊपर एतमाद किया और इंशाल्लाह उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे और उनके एतमाद की पासदारी करेंगे। मेरी बिल्कुल आपने सुना इनका कहना कि मैं तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। पहली दफा हमारे बिलाल जो है सीनियर नायब सदर की सीट पर जो इन्होंने इलेक्शन लड़ा और पहली दफा सहाफियों ने इन पर एतमाद किया है और इन्हें जो है इनकी सीट जितवाई है। हमारे साथ ऑफिस सेक्रेटरी आबिद रशीद भी मौजूद है जो कि कामयाब हुआ। सर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने करम किया, आज माशाल्लाह बहुत अच्छे इंतखाबात पुरअमन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं। तो सब तमाम भाइयों को जो कामयाब हुए अल्लाह ताला सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब पर रहमत फरमाए। आज बिल्कुल इन्होंने भी तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा किया है। तमाम जो जितने भी सेक्रेटरीज हैं, तमाम जो लोग कामयाब हुए उन्हें MM5 न्यूज़ की जानिब से भी मुबारकबाद। भावलपुर सदर प्रेस क्लब भावलपुर जो है पहले भी सहाफ़ी की शान बशान खड़ा रहा है और यहाँ की भावलपुर के लोगों के और इसके मफासात जितने भी इलाके सदर के एरियाज आते हैं उनके भी जितने भी सहाफ़ी प्रेस क्लब के मेंबर हैं तमाम जो है उनके अवामी मसाइल को जो है वो हमेशा उजागर करते रहें और उजागर करते रहेंगे। भावलपुर सदर प्रेस क्लब भावलपुर जो है अवाम के साथ हमेशा खड़ा है और अपने सहाफ़ियों के साथ शान बशान करे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।